तो चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। कल के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था और आप लोगों ने यहाँ पर फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। देखिए, मैं जो एनालिसिस करता हूँ 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में एनालिसिस करता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो मैं लेवल देता हूं उसी लेवल के आसपास कामकाज करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के दिन ये लेवल दिया था और आप लोगों को यहां पर साफ साफ कह दिया था जो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने है। आप लोग ना बिल्कुल सच्चाई सुन के राजी हो ही नहीं। आप लोग यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन चेन डेटा देखने के लिए आते हो और टेक्निकल चार्ट को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हो। देखिए, जब तक मार्केट के अंदर आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, लॉजिक को नहीं समझोगे, मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 49,000 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद आधा घंटा के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और उसके बाद ये जो लो होगा पहले का लो, यहाँ पर इस लो को ये ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 37 से लेकर के 45 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 37 से लेकर के 45 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 49,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक इस तरीके का इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के
के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 37 से लेकर के 45 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,780 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 60 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला कैंडल होगा 30 मिनट का बियरिश कैंडल होगा और जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 70 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 23,111 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।